बिना किसी के नाम लिए मैं चार स्टॉक्स जो है वो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और सारे पीएसयू बैंक को है। तो एसबीआई, बैंक ऑफ पीएनबी है बड़ौदा। क्या? हाँ आपकी लिस्ट में पीएनबी है? हाँ, पीएनबी है मैम, है ना? तो आप पीएनबी मैंने अभी अभी मेंबर्स को दोबारा एंट्री दी है। आप उसको मतलब बाय मैं आप डिफॉल्ट उसको पीएनबी हाँ के आपसे तौर पर डिस्कस कर लेकर लेता हूँ चलेंगे। जो है। चलिए पीएनबी से शुरू कर लेते हैं सर। आप एसबीआई डिस्कस, और पीएसबी पे रचित सर का भी एक मतलब अधिकार है, क्योंकि हम लोगों ने छोटे शेयर पे उनके पसंदीदा शेयरों में शामिल है। तो सर एसबीआई बात कर लीजिए जरा। दिग्गज बैंक है अभी करंट लेवल पे, बहुत लोगों की खरीदने की सलाह लोग मांग रहे हैं। क्या करंट लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती करनी ही नहीं है। बहुत अच्छा मूवमेंट कर गया। इस मूवमेंट के बाद इसमें और खरीदारी करना मतलब अब जोखिम के साथ होना है। इसके लिए मैं आपको एक क्लियर केस और दे देता हूँ सर। पीएसयू बैंक्स में वैल्यू हम जब देख रहे थे ना, ये 5 से 6 के पीई मल्टीपल पे थे, 14 के पीई मल्टीपल पे हो गया स्टेट बैंक। नो फ्रेश एंट्री। एंट्री कहां करनी है? जब मार्केट में आएगा करेक्शन, जब बैंक निफ्टी होगा लहूलुहान, उस टाइम पे आपको मिलेगा बहुत कंफर्टेबली 1094 से 1122, उसके ऊपर की रेंज में बिल्कुल नहीं खरीदना है। अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। जिनके पास है, अगर वो इस रैली को और अप ट्रेंड पे लेके जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेके जाएं। 1198 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस होगा। हो गया मूवमेंट अभी और नहीं। पीएनबी पे आ जाते हैं। पीएनबी चला ही नहीं है। पीएनबी में जरूर आप कहीं भी यहां पे लेना चाहें, यहां पे ले लीजिए। 116 114 रुपए तक स्टैगर्ड मैनर में करते रहिए। अभी कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ये देगा जरूर। और सर हम हमेशा मतलब पीएनबी को तो बोलते हैं ना कि पीएसयू बैंक में जब भी बात होती थी नहीं चल रहा था, मैंने कहा मेरे बेटे जैसा इसका मेरा एक वो रिलेशनशिप है। पीएनबी चलेगा, और जब चलेगा देयर विल बी नो लुकिंग बैक। इसको 136 लेवल्स ब्रीच करने दीजिए। 156 164 तक के लिए तैयारी कर रहा है। चलिए ठीक है। चलिए अंबाला जी का शायद नेट कनेक्शन लूज हो गया है, तो वो जो है वो आ रही हैं तब तक लाइन में, दोबारा जुड़ रही हैं तब तक। सर हम बैंक आजकल वैसे सर प्रॉब्लम है कुछ इंटरनेट पे ना, कहीं कहीं कुछ कुछ हो रहा है। हो रहा है सर, क्या ही किया जाए सर, मुल्क के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, अगला शेयर जो है आपके लिए, तब तक अंबाला जी को आ जाने देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, जिनके पास पहले से शेयर पड़े हो, क्या करना चाहिए? आज अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा मतलब अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक के शेयर अच्छे चलते हुए 4% के आसपास की तेजी, 304 के आसपास पहुंचता हुआ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कहूंगा सर थोड़ा सा करेक्ट कर लेने दीजिए। मैं समझ रहा हूं यहाँ पे करेक्शन आएगा। करेक्शन आने के बाद ये आपको 286 से 292 लेवल्स में बीच में मिलेगा। वहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। क्योंकि अभी क्या ये ब्रेकआउट दे रहा है? नहीं, अभी नहीं दे रहा है ब्रेकआउट। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको सस्टेन करना होगा 316 के ऊपर। उसके पहले एक दो बार ये टेस्ट कर सकता है, उसके बाद ही ये मूवमेंट देगा। तो लोअर लेवल पे खरीदारी करेंगे। 316 के ऊपर जाने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 340 के भी लेवल्स दिखाएगा। बट आएंगे लोअर लेवल पे, इतनी ऊपर हिम्मत नहीं होती। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम अभी आ पाई कि नहीं? अभी चलिए लगता है कि अभी अभी नहीं पहुंच पा रही हैं। चलिए अगली टिप्पणी सर यूनियन बैंक के ऊपर। यूनियन बैंक पे भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक में अभी आपका व्यू क्या है? जिनके पास है क्या करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है, काफ़ी लोग जो है अब यहाँ पर खरीदारी करना चाह रहे हैं, और अच्छा मोमेंटम रहा है सर यूनियन बैंक के अंदर भी। एक महीने में करीब 6-7% की रैली रही है। आपका व्यू क्या है यूनियन बैंक पे? सर देखिए, मैं समझता हूं कि बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के पास है, क्योंकि हम कितने लोअर लेवल से इसके लिए बोलते हुए आ रहे हैं। फिर जब ये बैंक निफ्टी में आया तब भी हमने इसके लिए बात करी थी। तो सबके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग आप मत लीजिएगा। 176 से 180 की रेंज में मिलेगा तो बेटर रहेगा। एक मूवमेंट कर चुका है, कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखेगा। 194 198 लेवल्स वो क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पोजीशन बना के रखे, वो लेवल भी ब्रीच होंगे, फिर 224 तक भी जाएगा। बट क्या एकदम से करेगा? नहीं, थोड़ा सा यहां पे थकेगा अभी। चलिए ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। और इस बीच जो है एक और सवाल ले लेते हैं आपसे ही, आईओबी को लेकर के। आईओबी पे पुष्पा जी का सवाल है, हालांकि उन्होंने काफ़ी सारे सवाल भेजे हुए हैं, लेकिन पुष्पा जी का ये सवाल ले लेते हैं। 47 पे इन्होंने आईओबी लिया हुआ है, और कह रही हैं कि क्या अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर। अभी 36 पे आ गया है, 47 की खरीद है, काफ़ी थोड़ी ऊपर की खरीद है। पहले तो पुष्पा जी को सर नमस्कार। बहुत दिनों बाद पुष्पा जी का सवाल मैं ले रहा हूं। बट पुष्पा जी, आपने लिया महंगा है।
और अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए बैंकिंग स्पेस में भी जैसे हम पीई मल्टीपल की बात कर रहे थे ना, आपने सारे बैंक छोड़ के सबसे महंगा वाला ले लिया, इसका पीई तो स्टेट बैंक से भी ऊपर है, ये 15 पीई पे जा रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, जब भी ये कूल ऑफ करता है और 32 लेवल या 33 लेवल पे मिलता है, एक बार पोजीशन बनाएंगे आप, वो पोजीशन को मेंटेन करेंगे और 39 लेवल्स पे वापस से डिप्लॉय करेंगे, ऐसे एक दो साइकिल आपको चलानी होगी। अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली 39 लेवल्स को ब्रीच करेगा। 39 लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा उसके बाद एक सूदिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट बहुत गेम चेंजिंग नहीं दिख रहा है ये बैंक, 42 से 44 के लेवल्स तक ही जाता हुआ दिख रहा है, तो लोअर लेवल पे एवरेज करके एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। चलिए ठीक।